जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? सीता स्वयंवर का रहस्य। रामायण की अनसुनी कथा। रामायण के हर प्रसंग में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा तो उन्होंने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या जनक दशरथ से नाराज थे या इसके पीछे कोई देवी योजना छिपी थी? आप जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। मिथिला के राजा जनक एक महान ज्ञानी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी पुत्री सीता किसी साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। जब सीता छोटी थी उन्होंने सहज ही भगवान शिव का शिव धनुष उठा लिया था। तभी से राजा जनक ने संकल्प लिया, जो पुरुष इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वही सीता का पति बनेगा। यही कारण था कि उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें केवल वही वीर भाग ले सकता था जो उस धनुष को उठा सके। अब प्रश्न यही है, जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? दरअसल राजा जनक कोई सामान्य राजा नहीं, वे राजश्री यानी राजा और ऋषि दोनों थे। उनका जीवन वैराग्य और ज्ञान से भरा था। वे जानते थे जिसका विवाह सीता से होना है वह स्वयं भाग्य से मिथिला आएगा। इसीलिए उन्होंने किसी भी राजा को विशेष निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने बस यह घोषणा करवाई, जो भी वीर मिथिला आकर शिव धनुष को उठाने का प्रयास करना चाहे वह आमंत्रित है। अर्थात निमंत्रण पूरे आर्यवर्त को था, पर किसी विशेष राजा को नहीं। राजा दशरथ तो अयोध्या के वृद्ध राजा थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था, पर उस समय वे स्वयं किसी विवाह या प्रतियोगिता में नहीं जाते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मिथिला में ऐसा स्वयंवर आयोजित हो रहा है। भाग्य की बात देखिए, जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों का संहार करने ले गए तो वे अपने मार्ग में मिथिला नगरी पहुँचे। वहीं श्री राम ने सीता का दर्शन किया और सब कुछ ईश्वरीय योजना के अनुसार घटित हुआ। इस पूरे प्रसंग में एक दिव्य रहस्य छिपा है। राजा जनक को भीतर से यह एहसास था कि सीता का वर कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा, यदि कोई योग्य पुरुष स्वयं मेरे नगर आए तो वही सीता का नियत वर होगा। और हुआ भी वही। भगवान विष्णु स्वयं राम रूप में वहां पहुंचे। जनक ने कहा था, धनुष तोड़ने वाला सीता का पति होगा। राम ने सहजता से धनुष तोड़ा और जनक की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आज मेरा जीवन सफल हुआ। मैंने अपनी पुत्री को प्रभु को समर्पित कर दिया। इसीलिए जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि यह कोई मानव निर्णय नहीं बल्कि ईश्वरीय लीला थी। यदि जनक निमंत्रण भेजते तो यह साधारण विवाह बन जाता, पर बिना निमंत्रण के यह विवाह देवीय मिलन बन गया। जनक का विश्वास था कि नियति स्वयंवर को यहाँ लाएगी और वही हुआ।
अयोध्या का राजकुमार राम मिथिला के सीता के संग विवाह बंधन में बंधे। कभी कभी जीवन में हमें निमंत्रण की नहीं, ईश्वर की योजना पर विश्वास करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारे लिए बिना है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में स्वयं चला आता है। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।